घुटनों पर बैठे, फिर फूट फूट कर लगे रोने। दुनिया को बात बात पर धमकाने वाले किम के साथ ऐसा क्या हुआ? उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन के बारे में कहा जाता है कि ये शासक के भेष में तानाशाह हैं। इनकी क्रूर नीतियां और निर्दलीय फैसलों से पूरी दुनिया वाकिफ है। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों में वो लोगों को जान से मारने का आदेश दे देते हैं। लेकिन अब उसी तानाशाह की ऐसी तस्वीरें सामने आए हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। किम जोंग की आंखों में आंसू निकले और वो घुटनों पर आ गए, फिर फूट फूट कर रोने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक तानाशाह का लोहे जैसा दिल मोम की तरह पिघल गया? आपको किम जोंग उनके रोने के पीछे की असल कहानी के बारे में बताते हैं। जमीन पर बैठकर बच्चे को गले लगाने के बाद फूट फूट कर रोने वाले किम जोंग की तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान रह गया है। जो शासक हमेशा हंसता है, उसकी आंखों में आंसू निकले तो वो सुर्खियां बन गई। दरअसल किम जोंग प्योंगयांग में एक सरकारी समारोह में रोने लगे। ये समारोह उस सैनिकों के सम्मान में रखा गया था जो यूक्रेन के खिलाफ रूस की ओर से लड़ते हुए मारे गए। साथ ही सैनिकों के परिवारों को गले लगाकर उन्हें ढांढस भी बढ़ाया। इस समारोह में मारे गए सैनिकों की तस्वीरें लगाई गई थी। किम इन तस्वीरों के सामने झुके और सैनिकों की तस्वीरों पर मेडल रखा। इस दौरान उन्होंने युद्ध से लौटे सैनिकों को भी सम्मानित किया। किम जोंग ने सैनिकों को नायक के रूप में सम्मान दिया। जब किम सैनिकों को सम्मानित कर रहे थे, मारे गए सैनिकों को हीरो का दर्जा दे रहे थे, तब सैनिकों के परिवार वाले अपने आंसू नहीं रोक पाए। ये देख किम भी रोने लगे। उन्होंने मृत सैनिकों के बच्चों को गले लगाया और प्यार से उनके माथे को भी चूमा। इस समारोह में किम जोंग उन ने कहा कि जब मैं इस वास्तविकता का सामना करता हूँ तो मेरा दिल दुखता है और दुखी होता है कि मैं केवल स्मारक दीवार पर लगी तस्वीरों के माध्यम से ही उन महान हस्तियों से मिल पाया जिन्होंने महान विजय और गौरव के लिए अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान दिया। जब मैं शहीद सैनिकों के शोक संतप्त परिवारों के सामने खड़ा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने अनमोल बेटों की रक्षा न कर पाने के लिए खेद और क्षमा कैसे व्यक्त करूं। उत्तर कोरिया द्वारा जारी की गई तस्वीरों के अनुसार ये समारोह भी भावुक था, जहां किम शोक संतप्त परिवार के सदस्यों से मिले जो रोते हुए और दीवार पर लगी सैनिकों की तस्वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दिए। कई तस्वीरों में किम रोते हुए बच्चों और सैनिकों को गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल किम और रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई हाई प्रोफाइल बैठकों के बाद उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध में सहायता के लिए बड़ी संख्या में सैनिक और उपकरण भेजने शुरू कर दिए थे, जिससे एक एकांतप्रिय और निरंकुश एशियाई शक्ति यूरोपीय युद्ध के केंद्र में आ गई। रूस और उत्तर कोरिया दोनों ने शुरुआत में किसी भी तैनाती की पुष्टि करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में सार्वजनिक रूप से प्योंगयांग की सेनाओं की भागीदारी को स्वीकार किया। किम और उनकी सरकार उन रिपोर्टों पर चुप्पी साधे हुए हैं कि कुर्स्क में लड़ने के लिए भेजे गए उत्तर कोरियाई सैनिकों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे इस हफ्ते का समारोह इस बात की एक दुर्लभ स्वीकारोक्ति बन गया है कि इसका कितना विनाशकारी प्रभाव पड़ा है।